उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी समेत करीब 20 जिलों में गंगा यमुना नदी उफान पर बह रही है। नदी किनारे के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए। रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। चारों तरफ पानी भरने की वजह से लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप वाराणसी और प्रयागराज की देख रहे हैं, जहां पर गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जबरदस्त बाढ़ जैसे हालात नदी के किनारे वाले इलाकों में हो गए। एक एक मंजिल तक पानी कुछ इलाकों में देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर एक मंजिल तक पानी है, और वाराणसी में भी सड़कों पर नाव चल रही है। देखिए, वाराणसी की पहचान अस्सी घाट है और मैं अस्सी घाट पे मौजूद हूँ। और जिस अस्सी घाट पे जब आप गाड़ी से आते हैं और जहाँ उतरते हैं, ठीक ये वही जगह है। ये सामने की सड़क जो है, जहाँ पे आपको पानी दिखाई दे रहा है, यहीं से गाड़ियाँ आती हैं और ये नगवा बस्ती की तरफ जाती हैं और इस पूरी सड़क पर पानी भरा है। अब ज़रा यहाँ से हम अस्सी घाट की तस्वीर दिखा देते हैं। जिस अस्सी घाट पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, आरतियाँ होती हैं, वो ये सामने जो आपको एक छोटा सा मंदिर के बगल में गुंबद टाइप का दिखाई दे रहा है, ये अस्सी घाट का सुबह बनारस है, जो लगभग डूबा हुआ है। सिर्फ उसकी छत दिखाई दे रही है और जो नावें काफ़ी नीचे होती थी, वो इस वक्त अस्सी घाट में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस जगह पे मौजूद हैं। तो ये सुबह बनारस डूबा हुआ है, जो आसपास के मंदिर हैं वो डूबे हैं। और सामने ज़रा इन रेस्टोरेंट्स को देखिए, जिसमें बैठ के गंगा जी को देखते हुए लोग खाते पीते हैं। ये सारे रेस्टोरेंट्स में करीब 4 फीट के आसपास का पानी भरा हुआ है। और सामने आप जो देख रहे हैं नगवा सड़क जाने वाली जो रोड है, इस रोड पर पानी भरा और आगे जो रिहायशी बस्तियाँ हैं गंगा जी के आसपास सटी हुई, इन इलाकों में पानी है। तो ये अस्सी घाट का नज़ारा है, जहां हर तरफ सड़क पर पानी है। जो साधु संत हैं सुबह स्नान के लिए निकलते हैं, वो भी इस वक्त सड़क पे ही स्नान कर रहे हैं। और जो पूजा पाठ करने वाले लोग आते हैं दूर दूर से, उनको फ़िलहाल इस इलाके में आने पर प्रतिबंध है। इस वक्त आवाजाही का साधन अगर कोई है तो वो सिर्फ नाव है। और लोगों की एक शिकायत ये है कि नाव बहुत ज़्यादा नहीं है, सरकारी इंतज़ाम थोड़े कम है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो यहाँ पर अस्सी घाट, उसके सामने तुलसी घाट और आगे के जितने घाट हैं, इन सभी घाटों पर जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों पर पानी है। और मौसम भी अगर आपको दिखाएं, ज़रा तस्वीर देखिए, तो बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अब ज़रा गंगा का जलस्तर बता देते हैं। ये जो लेवल है, ये 72.28 का लेवल है, जो कि खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर के आसपास ऊपर है। और अगर वाराणसी में 1978 के रिकॉर्ड की बात करें तो 73.9 जो हाईएस्ट लेवल था, अब ये उसके नज़दीक जा रहा है। हालांकि एक सुकून वाली बात ये है कि अभी जो पानी की रफ्तार है उसके बढ़ने में कमी आई है और 1 से 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। जी, वाराणसी में बाढ़ के बीच आज सीएम योगी काशी का दौरा करेंगे। सीएम योगी करीब 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। सीएम योगी वाराणसी में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ को लेकर वाराणसी के अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां के कमिश्नर और इसके अलावा कलेक्टर से बात की थी। तमाम अधिकारियों से बाढ़ की पूरा जायजा लिया था। किन किन इलाकों में पानी भर गया है, घाट पर क्या हाल है, किस स्पीड से पानी बढ़ रहा है, रफ्तार क्या है पानी के बढ़ने की, और कितने दिनों में जल स्तर नीचे आएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और बाढ़ के हालात पर जायजा भी लेंगे। तमाम अधिकारियों के जरिए वो इस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। गंगा के किनारे वाले इलाके काफ़ी ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। रणवीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। रणवीर, आपने तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जो सुबह सुबह साधु सन्यासी स्नान के लिए अस्सी घाट पहुंचते थे, अब वो अस्सी घाट को पहुंचने वाली नदी पर ही स्नान कर ले रहे हैं। विकास, जो तस्वीरें दिखाई थी वो अस्सी घाट की थी, लेकिन इस वक्त मैं गंगा नदी में हूँ और ये तस्वीरें शायद इससे पहले आपने नहीं देखी होंगी। आप देखिए, ये गंगा के किनारे के इलाके हैं, जो नगवा ब्लॉक है वहाँ की तस्वीरें हैं। आप देखिए, बड़े बड़े घर बने हुए हैं और इन सब घरों में पानी है। ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल रविदास घाट से आगे नगवा जो मोहल्ला है वहाँ की हैं। और गंगा नदी की एक तस्वीर दिखा देता हूँ। बिल्कुल सामने बनारस के जो 84 घाट हैं, वो इलाका आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा। और इस वक्त जो गंगा है वो 72.29 मीटर की हाइट पर बह रही है, यानी कि खतरे के निशान से 1.5 मीटर के आसपास ऊपर। और जो घाट के किनारे के जितने भी मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में पानी है। काफ़ी सारे लोग अपने घरों से निकल गए हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, वो सारे लोग घर के अंदर रह रहे हैं। जहाँ पर आप तस्वीरों को देखिए, वहाँ पर गंगा नदी इन रिहायशी इलाकों से कितना नीचे बहती है?
और देखिए विकास, जब 80 घाट से आप नगवा की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो घर बना के रखे हुए हैं, और ये बिल्कुल नदी के पास का इलाका है। मैं तस्वीर दिखाता हूँ, ये रिहायशी इलाके हैं, ये नगवा मोहल्ला है और ये गंगा नदी के ऊपर मैं अभी इस वक्त नाव में चल रहा हूँ। और ये सारे मोहल्लों में आप देखिए कि घरों के अंदर पानी है। ये पूरा मोहल्ला, हज़ारों की आबादी है, नगवा मोहल्ला है और गंगा नदी से पास में ही है, लेकिन इस पूरे इलाके में जो पानी है वो घुस गया। और जो 80 नदी आती है, 80 नदी बिल्कुल नाले जैसे तब्दील हो गई थी, उसमें भी उफान है, जिससे जो आगे के इलाके हैं उन सब जगहों पर पानी आया है। तो ये जो आम दिन होता है, जब गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर गंगा नदी बहती है, लेकिन इस वक्त जो पानी है वो 66 मीटर की जो हाइट है वहाँ से 6 मीटर बढ़ चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ जितने भी टीले दिखाई देते थे, काफ़ी सारे लोग जो बनारस आते हैं 80 घाट पे आते हैं या बाकी घाटों पे जाते हैं, घाटों की जो सीढ़ियाँ हैं वो फिलहाल डूबी हुई हैं, लोगों को जाने आने की मनाही है, एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं और यहाँ पर नाव का संचलन भी जो आम नाविक हैं उनके लिए बंद किया गया है। तो एहतियात के लिए एनडीआरएफ के अधिकारी यहाँ घूम रहे हैं, जो जवान हैं वो घूम रहे हैं, अधिकारियों की गश्त हो रही है। मुख्यमंत्री आज दोपहर में पहुँचेंगे राजघाट इलाके में और सरैनी जाएंगे, जहाँ बाढ़ राहत के जो सामान हैं वो बांटेंगे, अधिकारियों के साथ शाम को समीक्षा करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। तो इस वक्त ये पूरी जो काशी है, ये जो घाट के किनारे की काशी कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। वरुणा और 80 नदी के बाद गंगा के किनारे का इलाका, इन सब जगहों पर पानी है। और फिलहाल राहत की बात इतनी है कि जो स्पीड थी पानी के बढ़ने की 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा, वो घट के लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास आ गई है। और उम्मीद की जा रही है, चूँकि प्रयागराज और आगे के जो इलाके वहाँ भी स्थिर हो गई है गंगा, तो आज या कल में जो पानी बढ़ने की रफ्तार है वो थम जाएगी और धीरे धीरे अगर बरसात नहीं होती है या राजस्थान मध्य प्रदेश से पानी नहीं आता है तो हालात धीरे धीरे सुधरने मौसम विभाग क्या कह रहा है रणवीर, कितना वक्त और लगेगा, कितना समय और लगेगा पानी पूरी तरह से उतरने में और स्थिति सामान्य होने में? देखिए, पानी पूरी तरह उतरने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो गंगा, आप कई बार आप भी बनारस आए हुए हैं, 80 घाट की जो बिल्कुल सीढ़ियां हैं वो सारी सीढ़ियां या सुबह बनारस जो है वो सुबह बनारस की जो छत है उसके ऊपर तक पानी है। तो ये पानी रिसीड होने में, कम होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों की उम्मीद सिर्फ ये है कि फिलहाल स्थिर हो जाए और धीरे धीरे घट जाए, ताकि जो घर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।